कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के 3 दिनों के दौरे पर हैं। राहुल वहां अलग अलग मंचों पर इंटरव्यू दे रहे हैं। इन मंचों का इस्तेमाल राहुल गांधी भारत में कांग्रेस की राजनीति के सामने आ रही मुश्किलों का जिक्र करने के लिए कर रहे हैं और इसी चक्कर में वो भारत के लोकतंत्र से लेकर न्यायपालिका और मीडिया से लेकर चुनाव आयोग तक हर संस्था को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, राहुल के सिखों के उत्पीड़न, जातियों के आरक्षण और चीन पर दिए गए बयान पर भारत में जबरदस्त विवाद पैदा हो गया है। हालांकि राहुल गांधी पहले भी अमेरिका में जाकर ऐसे बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार वो बतौर भारतीय संसद के नेता विपक्ष की हैसियत के साथ गए हैं। इसके बावजूद भी राहुल गांधी कभी कहते हैं कि लद्दाख में चीन दिल्ली जितने बड़े इलाके पर कब्जा जमाए बैठा है, तो कभी पाकिस्तान की समर्थक भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात करते हैं। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी राहुल गांधी के बयानों पर सियासी पलटवार के मौके तलाश रही है और राहुल गांधी को देश विरोधी ताकतों के साथ मिली हुई बता रही है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या अमेरिकी सांसद इल्हान उमर की भारत विरोधी करतूतों को नहीं जानते थे? अगर जानते थे तो फिर मिलने की क्या जरूरत थी? और अगर मिले हैं तो देश को यह बताना चाहिए कि इस मुलाकात में देश के हित में क्या बातें हुई हैं। आज होगी इसी पर चर्चा। राहुल का बयान क्यों हो रहा बवाल? Having Chinese troops in 4,000 square kilometers of our territory, we've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. Would any president be able to get away with saying that he's handled that well? So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं। राहुल गांधी जी भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं जिनका नाम एक समय पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत विरोधी अपने वक्तव्य में प्रयोग किया था। तो चलिए सीधे मेहमान का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं पंकज शर्मा, स्वागत है आपका। और इसके अलावा मेरे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं सुभाष शर्मा, आपका भी स्वागत है सच पे धड़क में। पंकज जी, पहले आपका रुख करते हुए, जो मुलाकात यहाँ पर राहुल गांधी ने की है, ये मुलाकात का एजेंडा क्या रहा? और साथ ही ये भी बता दीजिए मुझे, कहीं कोई संयोग तो नहीं, कहीं प्रयोग बना रखा हुआ आप लोगों ने? देखिए रीचा जी, मुझे लगता है कि इस समय सबको ये समझना पड़ेगा कि पिछले 48 घंटे में बीजेपी का नैतिक और मानसिक दिवालियापन पूरे देश ने देखा है। किस तरीके से वो राहुल गांधी जी के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडा की राजनीति कर रहे हैं और झूठ की बीमारी बीजेपी में फैल चुकी है। पंकज जी, मेरा सवाल अभी आप समझे नहीं है। पंकज जी, जो लोग भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं उनसे मुलाकात करना राहुल गांधी कितना सही होता है? लिसन टू मी मैम, लिसन टू मी मैम, लिसन टू मी मैम प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज लिसन टू मी। ठीक है, आप अपने सवाल पूछ लीजिए, एक बार में पूछ लीजिए, मैं आपको एक एक सवाल के जवाब दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे इंटरप्ट मत कीजिए क्योंकि इससे मेरी बात जनता तक नहीं पहुंचती है। ठीक है सर, बोलिए। हाँ, तो जो पिछले 48 घंटे में बीजेपी के मानसिक दिवालियापन को पूरे देश ने देखा, किस तरीके से झूठ और प्रोपेगेंडा की राजनीति इस समय बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ करी। देखिए, राहुल गांधी का नजरिया हमेशा से क्लियर रहा है। जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, वो भी देश में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानता इस देश में थी। उसी असमानता को लेकर राहुल गांधी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की। ये सारे देश ने देखा। प्यार की और मोहब्बत की राजनीति राहुल गांधी ने की, पूरे देश ने देखा। अब राहुल गांधी जिससे भी मिले, सार्वजनिक तौर पर मिले, किससे छुपके तो नहीं मिले, और अपने देश के हितों की पैरवी की। बीजेपी की तरह नहीं, जो एलईटी के तालिब हुसैन साहब को अपना पदाधिकारी नहीं बताया। इसी के अलावा आतंकवादी सैफुल्लाह खान को उन्होंने बीजेपी ने टिकट दिया। हिजबुल के तारिक अहमद को मंच दिया बीजेपी ने। आसिया द्रवी को अपना चेहरा बनाया। ये बीजेपी ने किया, ये कांग्रेस ने नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ऋचा जी, आपको पता होगा कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान में बिन बुलाए जाते हैं, बिन बुलाए वहां बिरयानी खाते हैं। पाकिस्तानी वायुसेना के हेलीकॉप्टर में वो लाहौर तक पहुंचते हैं, बिरयानी के साथ सेवई भी खाते हैं। पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के मां के पैर छूते और अपनी मां के लिए शॉल भी लेके आते हैं। पूरे देश ने देखा। और उस यात्रा के बाद क्या मिला देश को? पठानकोट मिला, उरी मिला, आईएसआई यहाँ देश में आई और आतंकवादी हमले हुए। लेकिन हम सबको सोचना पड़ेगा,
उससे पहले आडवाणी पंकज जी, जिन्ना ठीक है जी पंकज मजाक जी, पे मैंने गए। सुन लिया। उससे मेरे पहले सवाल का कौन थे? जवाब देंगे आप हमारे पंकज देश के जी? प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी रहे हैं, जो सिख देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। उस समय देश के प्रधानमंत्री सिख थे, मुस्लिम राष्ट्रपति थे, लेकिन पंकज कभी जी, भी मेरे सवाल का जवाब देंगे आप? देश के चलिए सर, मैं हुक्मरानों फिर ने से रुक पाकिस्तान करूंगी की आपका यात्रा सर। नहीं की। इतना समय नहीं होता ना, मेरे सवाल का जवाब देंगे आप सर? जी पूछिए, आपका सवाल पूछिए। जो मुलाकात की है राहुल गांधी ने, जो हमेशा से कहती हुई नजर आ रही थी कि जो पीओके है वो पाकिस्तान का है, भारत विरोधी, उन्होंने कई बहुत सारी बातें कही, उनसे मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी। क्या एजेंडा है राहुल गांधी का इस मुलाकात को लेकर सर? राहुल गांधी ने कौन सी बातें भारत विरोधी की हैं? आप बताएंगे मुझे, या आप भी बीजेपी की तरह केवल झूठ और आरोप की मैं राजनीति कर रही हैं? सर, मुझ पे सवाल कौन मत से कीजिए आरोप? कौन पंकज से जी, मैंने आरोप? सवाल क्या पूछा उसका बीजेपी जवाब ने- दीजिए। बीजेपी एजेंडा क्या था बीजेपी इल्हान ने से कोई मुलाकात? चीज- सर कोई पंकज certificate जी, थोड़ी देती। पंकज जी कोई बीजेपी बहसबाजी नहीं कर रही हूं certificate मैं। थोड़ी मैंने एक देती। सिंपल सवाल बीजेपी पूछा। से झूठ एक मिनट और पंकज जी आरोप सुनिए मेरी प्रोपेगेंडा बात। की राजनीति पंकज करें। जी मुझसे Please। बहस मत कीजिए। एक सिंपल सवाल पूछा है, इल्हान से मुलाकात करने का राहुल गांधी का एजेंडा क्या है, मुझे इतना बता दीजिए सर। मैं पहले भी कह चुका हूं, राहुल गांधी ने जिनसे भी मुलाकात की है सबके सामने की है, कोई मुलाकात छुपके नहीं की, और जितनी भी बातें हुई है देश हित में हुई है, सार्वजनिक रूप से मिले, जो देश की उन्नति के लिए जो चीजें आप होती है इल्हान उसके का बारे वो में बात बयान करें। भूल गए तो क्या आप सर? बीजेपी की बात इल्हान करें का कि वो बीजेपी ने बयान क्या- भूल गए जो उन्होंने पीओके को बीजेपी पाकिस्तान का हिस्सा बता रही थी? ना करें। वो बयान भूल गए इल्हान का, जो पाकिस्तान को पीओके का हिस्सा बता रही थी, भूल गए क्या? पीओके सर नहीं, हमारा है, पाकिस्तान में कहां से हो गया सर? और आप उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। ऋचा जी सुन लीजिए, मैंने आपको 4 नाम बताए। एलईटी के हुसैन शाह का नाम बताया, जिसको पदाधिकारी बीजेपी ने बनाया। आतंकवादी ठीक है सर। सर मेरे सवाल का जवाब आपके पास बिल्कुल भी नहीं है सर। मैं सर ठीक है सर, ठीक है। अटल खंडेलवाल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। अटल जी स्वागत है आपका सच में धड़क में। अटल जी, पंकज जी तो देखिए मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए, अब आप ही मुझे बता दीजिए, क्योंकि बीजेपी कई सवाल खड़े कर रही है कि इल्हान से मुलाकात कर रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई प्रयोग होगा या कोई साजिश, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी रच रही है, जिस तरीके से आपकी तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर? देखिए ऋचा जी, ऐसा है कि कांग्रेस लगातार भ्रामक प्रचार कर रही है, और राहुल गांधी जी का इस तरह पपुइया बयान है ये कि भी डरे हुए हैं, सिख यहाँ डर के रहते हैं। अरे हिंदू और सिख तो भाई भाई सदा से रहे हैं, हमारा अभिन्न अंग है, और हम मानते हम उनकी, उन्होंने जिस तरीके से भारत की सुरक्षा में अपना योगदान दिया है, आज से नहीं ये सदियों से, तो हमारा हिस्से है। इनको यही नहीं पता कि शरीर के 2 हिस्से, तो हिंदू और सिख तो उस तरह से जुड़े हुए हैं। ये जो डर है कांग्रेस, ये डर 1984 का है। 1984 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनके मरने के बाद में जिस तरीके से सिखों को कांग्रेस के संरक्षण में, आप ये देखिए, टायर जला जला के मारा गया, वो आज तक भूले नहीं है। ये डर उनका उस वक्त था डर, जब वास्तव में हजारों सिखों की हत्या होने पर भी राजीव गांधी जी का ये बयान कि एक बरगद जब गिरता है, बड़ा पेड़ गिरता है, तो उसमें हलचल तो होती है, कितनी निम्न और छोटी स्तर की बात, और उन्होंने, बल्कि मेरा ख्याल है उन्होंने रोका ही नहीं। अगर वो रोकते और संरक्षण नहीं देते तो आप जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और कमलनाथ जी और अन्य पता नहीं कितने लोगों को क्या सजा नहीं मिलती, लेकिन नहीं मिली, बल्कि उनको बड़े बड़े पद दिए गए, सांसदी दी गई, सब कुछ किया गया। ये आप ये बताइए, आरक्षण को लेकर के कितना भ्रामक प्रचार था, आरक्षण पर आऊंगी, कितना अटल जी मुझे इतना बताइए, इल्हान से जो मुलाकात की राहुल गांधी ने, इल्हान उसके से बारे में मुझे बताइए। वो हर व्यक्ति से, वो हर अलगाववादी व्यक्ति से मिलेंगे, उनको भारत की संप्रभुता है, एक तरीके से उससे छेड़छाड़ करने वाले, बयानबाजी करने वाले वो लोग पसंद है। उनकी मानसिकता राहुल जी की इसी तरीके की है, देश का गौरव, मान सम्मान सब बेच के और आने वाले हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनको भारत से कोई लगाव नहीं, उन्हें केवल सत्ता और भारत को किस तरीके से मान मर्दन किया जाए, ये उनकी एक लास्ट वो रहती है। और राहुल गांधी को बार बार ये कहा जाता है कि देखिए, हम यहाँ पर, आप जिस तरीके का प्रचार यहाँ करते हैं वो अलग बात है,
विदेश में जाकर के इस तरीके की खराब ओछी राजनीति करते ठीक हैं, है। उससे देश का गौरव, मान सम्मान, सब गरिमा सब कम होती है और उसका परिणाम देशवासियों को ही भुगतना पड़ता है। ठीक है सुभाष जी, अभी इस समय राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो जाहिर है कि वो एक अच्छे पद पर भी हैं, लेकिन इस तरीके से विदेश की जमीन पर भारत की छवि खराब करना कितना शोभा देता है राहुल गांधी को? और दूसरा कि जी, तो इल्हान से मुलाकात करना। जी, तो सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं मेरी बात शुरू करूं इससे पहले एक बात मैं यहाँ ये कह देता हूं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी है 1947 के बाद से। हमारे फॉरेन पॉलिसी को लेकर एक सबसे बढ़िया जो बात रही है अब तक वो ये रही है कि विपक्ष के नेता कभी भी फॉरेन पॉलिसी के मामले में बयान नहीं देते थे। बिल्कुल। दूसरी बात, जब भी कभी फॉरेन पॉलिसी को लेकर, विदेश मामलों को लेकर कोई बात होती थी तो लोकसभा की यानी हमारी संसद की जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है विदेश मामलों को लेकर, उसी में बात हुआ करती थी और वो बात भी बाहर नहीं आती थी। ये हमारा अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो रशिया के साथ हमारे संबंध हो, चाहे पाकिस्तान के साथ हमारे टेंशन के संबंध हो, चाहे चाइना के साथ में प्रॉब्लम रही हो, ये सभी, चाहे यूएन का मामला हो, यूएन में भी हमारा विपक्ष सरकार की तरफ से पक्ष रखने गया हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था जबकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। तो हमारा एक ट्रैक है, स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी हमारी एकदम सुनिश्चित है। इस मामले में हम कतई कोई समझौता नहीं करते थे। 2014 के पहले इन मामलों के अंदर कोई हस्तक्षेप विपक्षी पार्टी नहीं करती थी, लेकिन अब कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस और कांग्रेस के जो नेता हैं खासतौर पर राहुल गांधी, ये अपने आप को इनविंसिबल मानते हैं, इनएविटेबल मानती है कांग्रेस अपने आप को भारत की राजनीति। इनको ये लगता है कि ये कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि भारत बनाया इन्होंने है, भारत था ही नहीं, भारत में कुछ पैदा ही नहीं होता था, भारत में लोग पता नहीं पेड़ों पर रहते थे, सपेरे थे। इनको ये लगता है, इनका एक सोच है कि कांग्रेस नहीं होती तो भारत नहीं होता, और कांग्रेस का अधिकार बन जाता है इन्वर्टेड कॉमाज में कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे को कोई रोकने वाला नहीं है। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे आर्थिक समानता की बात। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तीन इनके शीर्ष नेता हैं। समानता कांग्रेस में खुद देख सकते हैं आप। आर्थिक समानता की जहां तक बात है, कांग्रेस हमेशा से दलित, वंचित, शोषित और लोकतंत्र, सेक्युलर ये नारा देती है। लेकिन आज ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान पढ़िए आप, वो कहते हैं कि हमारी 20 सीटें और आ जाती तो भाजपा नेताओं को हम जेल में ठूंस देते। ये किस तरह का लोकतंत्र है? ये किस तरह की भाषा है? यदि मैं किसी मामले में कोई चार्ज होता कि हाँ मैं फला व्यक्ति को जेल में भेज देता क्योंकि उसके खिलाफ ये चार्ज है, तब तो लोकतंत्र की बात करने वाली बात। ये तो कौन सी लोग, हम सरकार में आ जाते तो हम जेल में ठूंस देते। ये तो एक अब्रप्ट स्टेटमेंट है, ये लोकतंत्र का स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि आप वापस से इमरजेंसी लगाकर नेताओं को जेलों में ठूसोगे, पब्लिक को जेल में ठूसोगे। आपका मंतव्य तो यही हो गया, भाई सरकार में आप आए नहीं, चलो आप आ जाते तो फिर यही करते। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। जहां तक बात इल्हान उमर की है, एक हम सब आप जानते हैं, इल्हान उमर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर गई, अमेरिकी वहां पर जो पाकिस्तान में अमेरिका का जो एम्बेसडर है उसको मजबूर किया गया और उसको साथ लेकर गए। बाद में उसी एम्बेसडर ने बयान दिया कि नहीं, मेरा पॉलिटिकल मामलों में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इल्हान उमर का क्या काम। लेकिन चूंकि कांग्रेस वुमन है अमेरिकन, उसकी वो चली गई और एक माहौल खड़ा हुआ हमारे खिलाफ। और इल्हान उमर एक ऐसी, और वहां तो ये कहती हुई चली गई कि ये जो पीओके है वो पाकिस्तान का ना कि हिंदुस्तान का है। हाँ, तो यही मैं कह रहा था ना कि उसका क्या अधिकार बनता था एक दूसरे देश की संसद की सदस्य का कि किसी दूसरे देश के मामलों में, इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट है हमारा बॉर्डर का, उसके अंदर उसको बोलने का कोई राइट था ही नहीं। लेकिन आप मौकरी देखिए, पॉलिटिक्स की मौकरी इसको कहते हैं। हालांकि इल्हान उमर को वहां बहुत बुलाने मिले, लेकिन हमारे यहाँ पर जिस तरह के नेता हैं, अब आप देखिए भारत पाकिस्तान का मामला बहुत सेंसिटिव है। आप सब जानते हैं 1947 अक्टूबर से ही ये मामला सेंसिटिव हो गया था। जम्मू कश्मीर के ऊपर जिस तरह से हमला पाकिस्तान की सेना ने किया, तब से लगाकर आज तक हम पाकिस्तानी मामलों में सेंसिटिव हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी पाकिस्तान के समर्थक बहुत हैं, स्लीपर सेल्स भी बहुत हैं। और चाइना को लेकर जहां तक अभी बात चल रही थी, भारत पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, उनके नेताओं ने किया। भाई बात ये नहीं है, बात ये है देश की जो अखंडता, एकता है, देश की जो इंटीग्रिटी है,
उसको लेकर बात होनी चाहिए, न कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की बात होनी चाहिए। राहुल गांधी, जब चाइना के साथ हमारा टेंशन चल रहा था, तब राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर से मिलने एम्बेसी के, आप कह रहे हैं कि नहीं होना बाद चाहिए। में बाद में एम्बेसी जाने के बाद उन्होंने माफी मांगी, पहले तो मना कर दिया कि मैं गया ही नहीं, और बाद में बात आई कि नहीं हाँ मुलाकात हुई थी, फिर वो गोलमोल बातें कर। लेकिन बात यहाँ ये है कि देखिए, जिन लोगों ने अपने आप को रियाया से, जनता से ऊपर मान लिया है, जिन्होंने सिस्टम से ऊपर मान रखा अपने आप को, उनका कोई इलाज नहीं है। उनकी बात सुननी पड़ेगी अपने को, और सुननी जा। अब आप देखिए जरा, जब भी कभी राहुल गांधी बाहर जाते हैं, भारत की जो हमारी जो अंतर व्यवस्थाएं, जो कहते हैं ना इंटरनल जो अरेंजमेंट्स हैं, उनकी चीजें बाहर बोलते हैं। अरे भाई, कांग्रेस जब राज में थी तब क्या बेरोजगारी नहीं थी देश में? क्या हम संपन्न थे उस टाइम? गरीबी हटाओ का नारा तो आप ही के पूर्ववर्ती नेताओं ने दिया है। तो ये बातें करना, भारत की एक कमजोर पिक्चर पेंट करना, ये कहीं मुझे लगता है जिम्मेदार पॉलिटिशियन को नहीं करना। जिस तरीके से राहुल गांधी भारत की कमजोर पिक्चर वहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है सर ये सब? सर सीधे सवाल का जवाब दीजिएगा सर, गोल गोल मत घुमाइएगा मुझे, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। पहले मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। सर घुमाना नहीं मुझे, सीधे जवाब दीजिएगा। नहीं सुन लीजिए ना, अरे सुन तो लीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए। देखो ऋचा जी, अगर ऐसे ट्रीट करेंगे ना तो मैं डिबेट में नहीं बना रहूंगा। पहली बात, आपने दोनों प्रवक्ताओं को, बीजेपी के दोनों प्रवक्ताओं को आपने लगभग 10 मिनट का टाइम दिया। पंकज मेरी बात सुनिए, पंकज जी नहीं सर, पंकज सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, नहीं आपको सुनना पड़ेगा। मैं टोकती हूँ सर इसलिए क्योंकि सर आप सवाल पर आते ही नहीं है सर, मुझे आपने सवाल का बीजेपी जवाब के चाहिए और आप नहीं देते हैं मुझे। नहीं सुन लीजिए ऋचा जी, अगर मुझे बात रखने का मौका देंगे तो अपनी बात रखूंगा, अगर आप मुझे इंटरप्ट करते रहेंगे, बात नहीं रखने देंगे तो आपकी मर्जी है, फिर मैं डिबेट छोड़ देता हूँ। ठीक है, अगर मुझे बात रखने का मौका देंगे तो आपने जितना समय दोनों बीजेपी के प्रवक्ताओं को दिया, आपको मुझे भी उतना ही समय देना पड़ेगा। इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। सवाल पर आइएगा सर सीधे आप, ठीक है सवाल पर आइएगा। बीजेपी के सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, बोलने तो दीजिए मुझे, आप पहले क्यों परेशान हो जाते हैं? बोलिए सर, बीजेपी के आज आपको मौका दिया मैंने, बोलिए सर। बीजेपी के प्रवक्ता सुभाष जी ने अभी बताया कि लोकतंत्र पे बड़ा हमला है जब राहुल जी को बीजेपी के नहीं है सर, मैं आपको थोड़ा सा सही कर देती हूँ। पॉलिटिकल एक्सपर्ट है सर, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, मैं क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा। सुन लीजिए मैडम, रुक जाइए अटल जी, रुक जाइए अटल जी, ठीक है बोलिए सर। पंकज जी बोलिए। बोल रहे हैं आप अपनी पार्टी को डिफेंड करिए। चलिए, उनका वीडियो रुक गया है, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। अटल जी, अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर जो बीजेपी है वो कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। अच्छा, जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो या वो सिखों को लेकर हो, चलिए मैं आपको रुक करूंगी सर। पंकज जी मेरे साथ फिर से जुड़ गए हैं। पंकज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? ठीक है, बात पूरी कीजिए पंकज जी, आपका वीडियो रुक गया था बीच में। जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता सुभाष जी कह रहे थे, सुभाष जी कह रहे थे कि वो सारे बीजेपी के नहीं है सर, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, मैं क्लियर कर देती हूँ सर, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है वो। पॉलिटिकल एक्सपर्ट है बीजेपी का, आप सुन लीजिए। तो उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा मैं किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं हूँ, और आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ, आप बकवास करके मुझे कोई जरूरी ले जा रहे हैं। क्या बोलेंगे, उनके पास कोई बात ही नहीं है। वो देखिए आप क्या बोल रहे हैं। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, किसी को भी इंटरप्ट नहीं किया। आप मुझे मेरे फैक्ट्स रखने दीजिए, जनता के सामने सारे व्यूज जानने चाहिए। आप दोनों लोगों की बात नहीं चाहिए, सुन लीजिए आप प्लीज। ऑब्जेक्शन मेरा इस बात से है कि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। आप मैं देश का एक नागरिक हूँ, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। भारत की जो स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर आपका क्या कहना है, वो बताइए आप अपनी बात। आप ये बताइए ना, नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल पाकिस्तान बिरयानी खाने गए थे, उससे क्या स्टेक है आपका? बताइए ना, वो पाकिस्तानी आतंकवादी सैफुद्दुल्ला खान को उन्होंने टिकट दिया, उससे क्या स्टेक है आपका? आपको जो एलटी के हुसैन है उसको उन्होंने पता नहीं क्या स्टेक है? मंच दिया, बताइए ना देश की जनता को क्यों करते हैं? ये दिवालियापन है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का भी दिवालियापन है ये, कि वो डिबेट में पूरा पॉइंट बात नहीं करेंगे, क्योंकि है ही नहीं इनके पास। ये धर्म से धर्म को लड़वाएंगे, जाति से जाति को लड़वाएंगे, क्षेत्र से क्षेत्र को लड़वाएंगे, भाषा से भाषा को लड़वाएंगे। ये इनका काम है, और यही काम इनके राहुल गांधी कर रहे हैं, और नीचे खड़गे साहब कर रहे हैं, इनके प्रवक्ता कर रहे हैं।
यही काम कर रहे हैं, टू द पॉइंट कुछ बात नहीं करते हैं। और मुस्लिम समझ के पीट देते हैं, मार देते हैं, कभी रेलवे में मारते हैं, कभी कहीं और मारते हैं। ये चल रहा है क्या इस देश में? इसी समानता की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। सभी वर्गों को एक अधिकार देने की बात करते हैं जो हमारे संविधान ने आर्टिकल 25 में दिया है, गारंटी ऑफ रिलीजन, कि जो भी आदमी है वो अपने किसी भी रिलीजन के राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिया है। इतना फ्रीडम कि 1984 के दंगों में साथ देना, संरक्षण लेना, ये कांग्रेस है। आप बताइए, कांग्रेस जरा सा भी कुछ होता है, सत्ता जाती है तो इमरजेंसी लगाती है, जितने भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको जेलों में डालती है। आज ही खड़गे साहब का बयान कि बीजेपी के नेताओं को अंदर डाल देंगे। तुम्हारे क्या बाप का है देश जो डाल दोगे अंदर? डाल के देखो। अटल जी रुक जाइए, कब जवाब देंगे उस चीज का? अटल जी बताइए ना देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बताइए। प्रधानमंत्री ने ये 700 से ज्यादा गुमराह किसान करते हो पंजाब देश को। संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, कभी किस बात पे? अरे सबसे बड़ा खतरा तो ये पप्पूया बयान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि मैंने जो सवाल कांग्रेस पार्टी से किया, लेकिन उनका जवाब कांग्रेस प्रवक्ता नहीं दे पाए। हालांकि गोल गोल घुमाने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन अब राहुल का बयान और देश में बवाल जो मचा हुआ है, ये बवाल अभी और कितना आगे जाने वाला है, ये देखने वाली बात होगी।